हमेशा की तरह एक और शानदार डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। आज हम गोपनीयता की वास्तुकला पर बात करेंगे और दुनिया की सबसे मशहूर इमारत यानी व्हाइट हाउस के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आम जनता से हमेशा छिपे रहते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत की ऊपरी परतों को हटाकर इसकी अंदरूनी सच्चाइयों को सामने लाने का यह सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, क्या जिसे पीपल्स हाउस या जनता का घर कहा जाता है वो असल में अंदर से पूरी तरह खोखला और एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है? बाहर से जो एक पारदर्शी ऐतिहासिक सार्वजनिक स्मारक जैसी छवि दिखती है, उसके और भीतर मौजूद भारी किलेबंदी वाली वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बाहर से जो एक साधारण घर है, अंदर से उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। दिखावे का भ्रम, प्रतीकवाद बनाम वास्तविकता। चलिए इस इमारत के बाहरी आवरण के पीछे छिपी उस जटिल सच्चाई को समझते हैं, जिसे जानबूझकर दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस इमारत की नींव में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दबा हुआ है। एक तरफ जेम्स होबन द्वारा तैयार किया गया ये शानदार नवशास्त्रीय डिज़ाइन पूरी दुनिया में आज़ादी, पारदर्शिता और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इस ढांचे को खड़ा करने के लिए गुलामों के शारीरिक श्रम का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें खुद होबन के गुलाम बेन, डैनियल और पीटर भी शामिल थे। ये एक प्रतीक के पीछे छिपे शोषण की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और ये दिखावे का चक्र 1814 से ही चला आ रहा है, जब ब्रिटिश सेना ने इसके अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। तब भी इसका बलुआ पत्थर का बाहरी ढांचा मजबूती से खड़ा रहा। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के समय अंदर से तो सब कुछ बिल्कुल नया बना दिया गया, लेकिन बाहरी रूप रंग को जानबूझकर वैसा ही रखा गया ताकि वो एक स्थायी प्रतीक बना रहे। ट्रूमैन पुनर्निर्माण संकट, यानी एक ऐसी इमारत जो सिर्फ आदत के जोर पर खड़ी थी। 1940 के दशक में ये बाहरी दिखावा ट्रूमैन परिवार के लिए एक भयानक आपातकाल में कैसे बदल गया, आइए इसे देखते हैं। जब उस समय फोरेंसिक जांच हुई तो जो नतीजे आए वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। पता चला कि पूरी की पूरी हवेली अंदर से अपनी बुनियाद की चिकनी मिट्टी में धंस रही थी। फर्श इतने कमजोर हो चुके थे कि इंजीनियर्स ने कहा कि इसके बीम सिर्फ आदत के जोर पर टिके हुए हैं। ब्लू रूम में लगा भारी भरकम क्रिस्टल झूमर खतरनाक तरीके से अपने आप हिलने लगा था, और हद तो तब हो गई जब एक पियानो का पैर फर्श को चीरता हुआ सीधे नीचे डाइनिंग रूम में जा गिरा। सच में पूरी इमारत ढहने के कगार पर थी। इस खौफनाक स्थिति का सामना करने के लिए हैरी ट्रूमन ने डार्क ह्यूमर का सहारा लिया। उनका एक बहुत ही मशहूर मजाक है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो नहाते वक्त सिर्फ अपना पढ़ने वाला चश्मा पहने हुए बाथटब समेत सीधे नीचे डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन की चाय पार्टी के बीच न जा गिरें। ये डार्क ह्यूमर उस वक्त के असल खतरे को बहुत ही सटीकता से बयां करता है। अब इस खतरे से निपटने के लिए जो किया गया वो माइंड ब्लोइंग है। इस खोखले हो चुके ढांचे को बचाने के लिए 150 टन भारी स्टील बीम्स खिड़कियों के रास्ते अंदर लाए गए। 150 टन! एक तरह से पूरे अंदरूनी हिस्से को इन स्टील बीम्स का सहारा दिया गया, और इस प्रक्रिया में अंदर के जो मूल ऐतिहासिक कमरे थे उन्हें टुकड़ों में काट दिया गया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि बाद में उनके मलबे को $5 के सुवेनियर या स्मृति चिन्ह के रूप में बेच दिया गया। भूमिगत किला, दशकों की गहरी खुदाई। अब ऊपर के इस खोखले ढांचे को छोड़ते हैं और चलते हैं जमीन के काफी नीचे उन टॉप सीक्रेट लेवल्स की तरफ, जो आज पूरी तरह से एक आधुनिक मिलिट्री बेस में बदल चुके हैं। व्हाइट हाउस के इस अंडरग्राउंड साम्राज्य का विस्तार रातों रात नहीं हुआ है। 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक मूल पीओसी बंकर बनवाया था। फिर 1987 में प्रोजेक्ट जेडपी के तहत खुफिया सुरंगें बनी, और 2010 में द बिग डिग नाम से एक बड़ा डेटा सेंटर तैयार हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2026 तक ये एक ऐसे विशाल और अभेद्य भूमिगत सैन्य परिसर में तब्दील हो रहा है जो सिर्फ एक शेल्टर नहीं बल्कि सरकार चलाने की एक पूरी भूल भुलैया है। 2025 और 2026 के इन मेगा प्रोजेक्ट्स पर अगर नजर डालें तो ये इस पूरे परिसर का स्वरूप बदल कर रख रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट डोनेशन से 300 से 400 मिलियन डॉलर की लागत वाला 90,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य स्टेट बॉलरूम बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ संघीय फंड से एक ऐसा अत्याधुनिक अंडरग्राउंड बंकर तैयार किया जा रहा है जिसमें अपना खुद का अस्पताल है और जो पूरी तरह से ड्रोन प्रूफ और मिसाइल प्रतिरोधी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है।
ऊपर से जो 90,000 स्क्वायर फुट का चमक चमाता हुआ बॉलरूम नजर आएगा, वो सिर्फ स्टेट डिनर के लिए कोई शानदार हॉल नहीं है। असल में वो नीचे बने एक बायो डिफेंस और मिसाइल प्रतिरोधी सैन्य परिसर को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए महज एक शेड का काम कर रहा है। पब्लिक देखेगी एक शानदार पार्टी हॉल और ठीक उसके नीचे चल रहा होगा एक हाईटेक मिलिट्री ऑपरेशन। जाहिर है इतने बड़े बदलाव बिना विवाद के तो हो नहीं सकते। 2026 के इस बॉलरूम प्रोजेक्ट ने एक बहुत ही तीखी कानूनी जंग छेड़ दी। बिना कांग्रेस की मंजूरी के ऐतिहासिक ईस्ट विंग को गिराने के फैसले पर काफी हंगामा हुआ। न्याय विभाग को अपने बचाव में उतरना पड़ा और उनके कानूनी दस्तावेजों में संरक्षणवादियों के खिलाफ विवादास्पद रूप से ट्रंप डीरेंजमेंट सिंड्रोम तक का हवाला दिया गया। इसने पूरे मामले को एक भारी राजनीतिक और कानूनी बहस में तब्दील कर दिया। सुख सुविधाएं और चिकित्सा गोपनीयता यानी एक छिपा हुआ शहर। अब और गहराई में चलते हैं और राष्ट्रपतियों की उस प्राइवेट लाइफ को डिकोड करते हैं जो आम जनता की नज़रों से हमेशा ओझल रहती है। ये जानकर हैरानी होगी कि सीधे जनता के नाक के नीचे एक पूरा का पूरा छिपा हुआ शहर काम कर रहा है। इसमें रूजवेल्ट का अपना 42 सीटों वाला प्राइवेट मूवी थिएटर, निक्सन की बेसमेंट बॉलिंग एली, एक अंडरग्राउंड फूलों की दुकान और यहां तक कि बाहर के पूल तक जाने के लिए एक खुफिया कबाना सुरंग भी मौजूद है। ये सब इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बिना दुनिया की नजरों में आए राष्ट्रपति का मनोरंजन और घर का काम सुचारू रूप से चलता रहे। इन सुख सुविधाओं के अलावा एक और चीज जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़ा राज बनाकर रखा गया, वो है चिकित्सा गोपनीयता। जरा गौर करने वाली बात है, ग्रोवर क्लीवलैंड की एक यॉट पर हुई खुफिया सर्जरी से लेकर वुडरो विल्सन के स्ट्रोक तक राष्ट्रपतियों की बीमारियों को हमेशा छिपाया गया। वजह बिल्कुल साफ थी, ताकि दुनिया भर में बैठे दुश्मनों का हौसला ना बढ़े और शेयर बाजार में कोई भारी उथल-पुथल न मच जाए। ये सिलसिला JFK और FDR जैसे राष्ट्रपतियों द्वारा अपनी बीमारियों को मीडिया से छिपाने और अंदर ही अंदर इलाज कराने से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच चुका है। 2026 में बन रहा नया अंडरग्राउंड अस्पताल इस मेडिकल सीक्रेसी का अल्टीमेट लेवल है, जहां पूर्ण चिकित्सा आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है और बाहर के किसी भी अस्पताल पर निर्भर रहने की जरूरत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। गूंज और स्थायी रहस्य, इसका मनोवैज्ञानिक भूगोल। चलिए अब इस इमारत की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी परत में उतरते हैं, इसका इतिहास और इसके वो किस्से जो आज भी वहां गूंजते हैं। इतने सालों का इतिहास और भावनात्मक बोझ इस इमारत में कैद है, जिसे कई विश्वसनीय गवाहों ने महसूस भी किया है। ये किस्सा काफी मशहूर है कि अब्राहम लिंकन के भूत ने एक बार बाथटब से निकले नग्न विंस्टन चर्चिल को बुरी तरह डरा दिया था। वहीं एबिगेल एडम्स की आत्मा के पास से हमेशा साफ साबुन की महक आने की बातें कही जाती हैं, और एंड्रू जैक्सन को कमरों में भारी कदमों से चलते हुए और गालियां बड़बड़ाते हुए सुनने के दावे किए गए हैं। ये किस्से इस जगह के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव की एक दिलचस्प झलक पेश करते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, कोई भी देश इस बात का संतुलन कैसे बनाता है कि एक ही इमारत जो बाहर से एक ऐतिहासिक और पारदर्शी राष्ट्रीय धरोहर है, वही अंदर से दुनिया का सबसे खुफिया और भारी किलेबंद सैन्य कमान केंद्र भी हो। इस पूरी पड़ताल के बाद इस इमारत की जो असली तस्वीर उभर कर आती है, वो वाकई में हैरान करने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा